Dear students, today we are going to do third lesson in prose for class 11th, and the name of the lesson is The Ant and the Grasshopper, यानी एक चींटी और टिड्डा. Grasshopper माने टिड्डा. This lesson is written by W.S. मॉम. स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, इनका नाम मॉम है, ठीक है, विलियम समरसेट मॉम. तो विलियम समरसेट मॉम वह एक नॉवलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इंडिया में भी उन्होंने विज़िट किया था एक बार, और वो क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में वो इंटरेस्टेड थे. इनकी कहानियों में हमें ह्यूमर भी मिलता है, यानी मजाक भी रहेगा, और उसके बाद उसमें इस मजाक में ही वो ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं, बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि आदमी का नेचर कैसा होता है. चलो, अब ये जो लेसन है हमारा, ये एक्चुअली द एंट एंड द ग्रासहॉपर, ये एक बहुत पुरानी कहानी है, बच्चों को सुनाई जाती है, उसी के नाम पे ये लेसन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब भी है. एक्चुअली इसमें दो भाई हैं, जॉर्ज रामसे और टॉम रामसे, जिसमें एक भाई जो है वो एंट की तरह है और दूसरा भाई ग्रासहॉपर की तरह है. तो ये दोनों भाई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक भाई एंट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा भाई ग्रासहॉपर को, और दोनों कैसे जो हैं ये इस लेसन में बताया गया है. आपको पढ़ करके मज़ा आएगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, इसी तरह के लोग हमारे अगल बगल में पाए जाते हैं, ठीक है. और इसमें आपको जो राइटिंग स्टाइल है इनका, ये बहुत ही सिंपल है, इम्प्रेसिव है, ह्यूमरस है, और इससे जैसे दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाती है. फिर उसके बाद जो ह्यूमन नेचर को ये का जो इंसाइट है, उसके अंदर झांक करके जो ये देखते हैं, ये इसमें बहुत ही स्किलफुली इन्होंने दिखाया है. चलो, नाउ कम टू द लेसन. नीचे से देखिए 4 लाइन्स. When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. When I was a very small boy, ऊपर से देखिए फिर से. When I was a very small boy, जब मैं बहुत छोटा लड़का था, I was made to learn by heart, तब मुझे लर्न कराया गया by heart. मतलब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ना तो पड़ता ही है, तो इसीलिए मेड टू, यानी मुझे पढ़ाया गया, सिखाया गया, टू लर्न बाय हार्ट, कि इसको लर्न करो बाय हार्ट, खूब अच्छे से रट लो. सर्टन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फॉन्टेन, ला फॉन्टेन की कुछ कहानियों को, कुछ फेबल्स को. फेबल्स वो होती हैं जो छोटी छोटी बच्चों की कहानियाँ होती हैं, और जिसमें कुछ शिक्षा मिलती है, शिक्षाप्रद कहानियाँ. तो ला फॉन्टेन जो है वो एक फ्रेंच राइटर थे, बहुत पुराने ज़माने के. तो जैसे हमारे यहाँ हितोपदेश है, या बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उसी तरह यहाँ भी है. ला फॉन्टेन ने छोटी कहानियाँ लिखी हैं शिक्षा देने के लिए. तो मुझे ला फॉन्टेन की कुछ कहानियों को शिक्षा देने के लिए मुझे कुछ कहानियों को रटाया गया, लर्न बाय हार्ट रटाया गया. एंड द मॉरल ऑफ ईच, और हर एक कहानी का, ईच प्रत्येक का मॉरल, प्रत्येक की शिक्षा वॉज केयरफुली एक्सप्लेन टू मी, मुझे बहुत ही सावधानी से समझाई गई, एक्सप्लेन करी गई कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से वो शिक्षा मिलती है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. अमंग दोज, उनमें से जो आई लर्न, जो मैंने याद करी, पढ़ी, वॉज द आंट एंड द ग्रासहॉपर. अभी आंट एंड द ग्रासहॉपर ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसलिए इसको भी
आप भी ध्यान रखिएगा कि ये इटैलिक्स में ही, इटैलिक्स मतलब टेढ़े, तो ये टेढ़े में लिखे हैं, यानी ये किसी चीज़ का नाम होगा या कुछ स्पेशल बात होगी। तो आंट एंड द ग्रास हॉपर मुझे एक कहानी सुनाई गई अच्छे से, जिसको मुझे अच्छे से सुनाया गया। बहुत सारी कहानियों के बीच में एक कहानी ये भी थी, विच इज़ डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम टू द यंग। इस कहानी को ऐसा डिवाइस किया गया है, ऐसा इसका प्लॉट बनाया गया है, प्लानिंग की गई है इस कहानी में, मतलब ये चीज़ें हैं, टू ब्रिंग होम टू द यंग, जिससे यंग लोगों को ब्रिंग होम किया जा सके, यानी उनके दिमाग में समझाया जा सके द यूज़फुल लेसन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लेसन उनको पढ़ाया जा सके, इम्पॉर्टेंट शिक्षा दी जा सके, दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, कि ये इस इम्परफेक्ट संसार में, संसार ये परफेक्ट नहीं है ना, यहाँ कोई भी एकदम पूर्ण रूप से नहीं है, सभी लोग अपूर्ण हैं, पेड़ भी, ये भी, आदमी भी, हर कोई आदमी एकदम परफेक्ट नहीं है, कोई पेड़ परफेक्ट नहीं है। तो उसी तरह कहा जाएगा कि ये इम्परफेक्ट संसार में इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डेड एंड गिडनेस पनिश्ड, कि इस इम्परफेक्ट संसार में, इस अपूर्ण संसार में जहाँ कुछ भी पूरा नहीं है, पेड़ पत्थर पौधे मनुष्य मछली पानी, उसमें हमेशा जो मेहनत करता है, इंडस्ट्री का मतलब तो उद्योग होता है, लेकिन यहाँ उद्योग यानी मेहनत, तो मेहनत करने वाले को हमेशा रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है, यानी उसको हमेशा मेहनत का फल मिलता है। एंड गिडनेस पनिश्ड, और गिडनेस जो गिडी रहता है, जो आलसी रहता है, जो कुछ नहीं करता, तो उसको हमेशा पनिशमेंट मिलता है, यानी उसको हमेशा उसके भी आलसी पने का फल मिलता है, यानी वो यूं ही रह जाता है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस एडमिरेबल फेबल, देखो ऊपर, इन दिस एडमिरेबल फेबल I apologize for telling something which everyone is politely but inexactly supposed to know. The ant spends a laborious summer gathering its winter share, while the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun. Winter comes and the ant is comfortably provided for. But the grasshopper has an empty larder. He goes to the ant and begs for a little food. Then the ant gives him her classic answer. अब ये देखिए, इन दिस एडमिरेबल फेबल, इस एडमिरेबल यानी बड़ी अच्छी कहानी है, प्रशंसनीय कहानी है, तो ये प्रशंसा के योग्य है। इस प्रशंसनीय फेबल में, कहानी में, अब ब्रैकेट में लिखा है, आई अपोलोजाइज for telling something which everyone is politely but inexactly supposed to know. तो मैं यहाँ पे सबको अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ, सबसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मैं यहाँ कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, for telling something, कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, which everyone is politely but inexactly, जो सबको मालूम तो होनी चाहिए विनम्रतापूर्वक, लेकिन इनएग्जैक्टली, लेकिन रॉन्गली, गलत ढंग से सब जानते हैं, सपोज टू नो, और उनको जानना चाहिए, सपोज टू नो, जो गलत ढंग से है, कुछ गलत ढंग से उनको जानना चाहिए। और वो ये है, मैं यहाँ कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि बड़ी विनम्रतापूर्वक ये है कि सब जानते तो हैं, लेकिन फिर भी उसे गलत जानते हैं, और उन्हें जानना चाहिए कि सही क्या है। अब The ant spends a laborious summer, चींटी तो बड़ी जो है लेबर करती है, बड़ी मेहनत करती है समर में, गर्मी भर, गैदरिंग इकट्ठा करते करते इट्स विंटर स्टोर, जाड़े के लिए अपने स्टोर में, जाड़े के लिए अपने खाने पीने वाले भंडार में पूरी बड़ी गर्मी भर पूरा मेहनत करती है और इकट्ठा कर लेती है, गैदर कर लेती है। While the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun. While जबकि जो grasshopper है वो सिर्फ
घास के एक ब्लेड पर, एक तिनके पर बैठ करके पूरा टाइम सूरज देख देख के गाना गाता रहता है। विंटर कम्स, जाड़ा आता है, एंड द एंट इज़ कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, और एंट तो जो है कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर होती है, यानी वो तो बड़े आराम से उसके पास सब कुछ प्रोवाइडेड है, यानी सारे सामान उसके पास हैं। बट द ग्रास हॉपर हैज़ एन एम्प्टी लाडर, लेकिन टिड्डे का लाडर मतलब भंडार घर जहाँ सामान रखा जाए, स्टोर, लेकिन टिड्डे का तो लाडर एम्प्टी रह जाता है, खाली रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गर्मी में कुछ नहीं किया, तो जाड़े में उसका भंडार खाली है। ही गोज़ टू द एंट, वो चींटी के पास जाता है, एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, और वो थोड़ा सा खाने के लिए उससे बेग करता है, भीख मांगता है, यानी उससे थोड़ा सा खाना मांगता है। देन द एंट, तब चींटी गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, तब चींटी उसको वो फेमस आंसर देती है, जो क्लासिक मतलब जो इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं। तब उसको चींटी जो है वही क्लासिक आंसर देती है, वही जवाब देती है। कौन सा जवाब? देखो, पहले सवाल फिर जवाब लास्ट में है। What were you doing in the summer time? तुम गर्मी के ड्यूरिंग, यानी गर्मी भर, पूरे गर्मी के पीरियड में तुम क्या करते रहे? What were you doing? Saving your presence, I sang all day, all night. Saving your presence उसी तरह है जैसे एक सैल्यूटेशन है, यानी हर एक को रिस्पेक्ट में ये बोला जाता है, जैसे योर मैजेस्टी, माई लॉर्ड, ये सब उसी तरह सेविंग योर प्रेजेंस। आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट, मैं गाता ही रहा पूरा दिन पूरी रात। फिर अब नीचे देखो, ये क्लासिक आंसर है चींटी का। यू सैंग, वाई, देन गो एंड डांस, तुम गाते रहे, क्यों? तो अब जाओ नाचो। तो चींटी ने क्या जवाब दिया? उसका क्लासिक आंसर क्या है? वो ये है कि अच्छा, अभी तक तुम गाते रहे तो अब जाओ नाचो, यानी तुमको हम खाना नहीं देंगे, है ना। आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट, मैं इसको on my part, but rather to the inconsequence of childhood, which is deficient in moral sense, that I could never quite reconcile myself to the lesson. अब मैं इसको ascribe नहीं करूँगा, मैं इसको attribute नहीं करूँगा, यानी मैं इसको ये कारण नहीं मानूँगा कि ये perversity on my part, कि ये मेरे हिस्से का perversity थी, यानी जानबूझ करके गुस्से में कुछ काम कर रहा था, मैं परवर्स हो गया था। तो चींटी ने टिड्डे को खाना क्यों नहीं दिया, इस बात से लेखक गुस्सा हो गया है बचपन में। मतलब उसको बचपना था उसका, इसलिए उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि चींटी ने क्यों नहीं दिया, और इसलिए लेखक अब बड़ा होकर कह रहा है कि अब मैं बचपन में ये नहीं कहूँगा, इस बात को मैं कारण नहीं बनाऊँगा, एस्क्राइब नहीं करूँगा कि यहाँ मैं परवर्स हो गया। परवर्स मतलब कि थोड़ा हठी हो गया, लेकिन बट rather to the inconsequence of childhood, लेकिन which is deficient in moral sense, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़ा illogical हो गया। inconsequence मतलब जैसे बिना बचपन में जो है मेरे अंदर जो है रीजनिंग, तर्क करने की कोई क्षमता नहीं थी, तो समझ में नहीं आया कि हाँ चींटी सही है। तो ये मेरे एक तरह से लॉजिक ही मेरा ख़त्म हो गया, मेरे इलॉजिकल रीजनिंग हो गई बचपने की, यानी मेरा बचकानापन हो गया, जिसमें मॉरल सेंस की कमी थी, यानी जिसमें नैतिक शिक्षा की थोड़ी कमी हो गई, और इस वजह से मैं थोड़ा इलॉजिकल हो गया। ये मैं कहूँगा, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं जानबूझ करके हठी हो गया उस समय, यानी अपने बचकानेपन में that I could never reconcile myself to the lesson, कि मैं कभी भी इस शिक्षा से, कौन सी शिक्षा, कि मेहनती को फल मिलता है
और आलसी को जो है उसको नुकसान होता है। तो इस चीज़ उसको पनिशमेंट मिलता है। इस लेसन से मैं कभी भी अपने आप को रिकंसाइल नहीं कर सका। आई कुड नेवर रिकंसाइल माई सेल्फ। मैं इस लेसन से कभी अपने आप को सहमत नहीं कर सका। अब ये बहुत लंबा था। इसका मतलब ये था कि इसको मैं नहीं कहूँगा कि मैं बचपन में थोड़ा जो है हठी हो गया था, अब जब जानबूझ करके ये करने लगा था, बल्कि ये कहूँगा कि बचपने में जो मेरा मॉरल सेंस कमज़ोर था और जिसकी वजह से मैं थोड़ा इलॉजिकल बिहेव करने लगा, और उसी कारण से मैं इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सका ठीक से, इस शिक्षा को मैं नहीं मान सका। माई सिंपथीज वेयर विद द ग्रास हॉपर। मेरी सारी सहानुभूति टिड्डे के साथ थी। एंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक, आई नेवर सॉ एन ant without putting my foot on it। और मेरी सारी सहानुभूति टिड्डे के साथ थी, और कुछ समय तक तो ऐसा हो गया कि मैंने कोई ग्रास हॉपर ऐसा नहीं देखा, कोई चींटी ऐसी नहीं देखी विदाउट पुटिंग माई फूट ऑन इट, जिस पर मैंने अपना पैर ना रखा हो। यानी हर चींटी को ये कुचल के मार दे रहा था, क्योंकि इसे टिड्डे से सहानुभूति थी और चींटियों से नफरत थी। इन दिस समरी, ये इस छोटे से समरी में, यानी ये जो अभी तक मैंने पहले लिखा, ये जो छोटा सा मेरा रूप है संक्षिप्त, एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस एंटायरली ह्यूमन, और तब से मैंने ये खोज करी है, बड़े होने तक मैंने ये पाया है कि ये बिल्कुल ह्यूमन है, ये बिल्कुल आदमियों के, मतलब इंसानों की ये फितरत है, या इंसानों का ये नेचर ही होता है कि, अब इस ब्रैकेट को छोड़ो, इसको बिल्कुल मैंने इंसानों की तरह पाया है। इन दिस समरी फैशन, ब्रैकेट छोड़ के देखो, तो इस संक्षिप्त रूप में, फैशन यहाँ रूप है मॉडल में, इस संक्षिप्त मॉडल में आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस। और इस तरीके से ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने चींटी पे पैर रखा, आई सॉट मतलब पाने के लिए, तो मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मतलब चींटी को मार मार के मैं इस तरीके से अपने मन से दिखा रहा था। एक्सप्रेस करना यानी दिखाना, शो करना। माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस, मैं दिखा रहा था कि मैं डिसअप्रूव करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ प्रूडेंस और कॉमन सेंस को। प्रूडेंस मतलब एक बुद्धिमानी, और कॉमन सेंस यानी एक जनरल बुद्धि। तो प्रूडेंस और कॉमन सेंस जो है कि इंडस्ट्री होनी चाहिए और गिडनेस नहीं होनी चाहिए। इस जनरल बुद्धि को से मैं डिसअप्रूव करता था, और इस तरीके से मैं अपने तरीके से उसमें एक्सप्रेस भी कर रहा था बचपन में, यानी चींटी को मार मार के। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल। मैं इसका, अब बात वहाँ ख़त्म हो गई, अब ये बड़े हो गए हैं और एक दो भाइयों की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल व्हेन द अदर डे, जब एक दिन आई सॉ जॉर्ज रामसे, जब मैंने जॉर्ज रामसे को देखा, लंचिंग बाय हिमसेल्फ इन अ रेस्टोरेंट, कि वो अपने आप में ही, बाय हिमसेल्फ, स्वयं ही अकेले ही लंच कर रहे हैं, इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट नहीं है, इसकी स्पेलिंग रेस्टोरेंट है। आई नेवर सॉ एनी वन वेयर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम। मैंने कभी नहीं देखा था, आई नेवर सॉ एनी वन, मैंने किसी को नहीं देखा, वेयर एन एक्सप्रेशन, इतना एक्सप्रेशन ओढ़े हुए, वेयर मतलब पहनना, ओढ़ना, तो इस भाव को अपने चेहरे पर लाए हुए, ऑफ सच डीप ग्लूम, इतनी गहरी निराशा। डीप ग्लूम मतलब बहुत ही गहरी निराशा। तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था कि इतनी गहरी निराशा अपने चेहरे पर उसके भाव लाए हुए आज तक
ही वॉज स्टेयरिंग इन टू स्पेस, वो स्टेयर कर रहा था, स्टेयर मतलब घूरना, एक टक देखना। तो वो शून्य में, स्पेस, स्पेस माने अंतरिक्ष, लेकिन यहाँ पर है शून्य। वो शून्य में यानी कहीं नहीं, वो शून्य में एक टक देख रहा था। He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulder. He looked, वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था as though, जैसे कि the burden of the whole world, कि पूरे संसार का बोझ, burden sat on his shoulder, जैसे उसी के कंधे पर है। अब यहाँ sat मतलब बैठा है, लेकिन नहीं, हम उसे कहेंगे कि जैसे कि पूरी दुनिया का बोझ उसी के कंधे पर है। इस तरीके से वो इतना अपना मुंह लटका करके डीप ग्लूम में, शून्य में निहार रहा था। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मैं उसके लिए बहुत सॉरी हुआ, बहुत ज़्यादा सॉरी फील किया मैंने। आई सस्पेक्टेड एट वंस, और तुरंत ही मैंने सस्पेक्ट किया, संदेह किया, शक किया, एट वंस, तुरंत, दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर, कि उसका अनफॉर्चुनेट मतलब होता है अभागा, जिसका बहुत खराब भाग्य हो, लेकिन यहाँ पर है कि उसका नालायक, भाई हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, वो फिर से ट्रबल कॉज कर रहा है। अगेन मतलब फिर से, ट्रबल कॉज करना यानी मुसीबत का कारण, तो उसका भाई फिर से उसके लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। आई वेंट अप टू हिम, मैं उसके पास पहुंचा, एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और मैंने उसके आगे अपना हाथ कर दिया, यानी हैंडशेक करने के लिए। तो जॉर्ज रामसे के सामने लेखक ने अपना हाथ आगे किया। अब आप इस कहानी में ये देखिए कि ये कहानी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। ये कहानी राइटर आई, मैं कह के लिख रहा है, तो यानी राइटर अपने मुंह से कह रहा है। तो अब इसमें देखिए राइटर जो है वो जॉर्ज रामसे के पास पहुंचा। जॉर्ज रामसे एक रेस्टोरेंट में है और बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वहाँ राइटर पहुंच करके उसके आगे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया और कह रहा है, हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम कैसे हो। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, मैं इस समय बहुत खुशहाली के मूड में नहीं हूँ। इज़ इट टॉम अगेन, क्या ये टॉम फिर से टॉम है, यानी तुम्हारा, अब ये जैसे शॉर्ट में है, कई बार हम लोग बोलते भी हैं हाँ, तो उसी तरीके से ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है। क्यों, क्या, जबकि इसका कोई रेफरेंस नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, तो तुम्हारी मुसीबत का कारण क्या फिर से टॉम है, ऐसे करके पूछ रहा है राइटर। तो कह रहा है क्या फिर से टॉम है। ही साइड, उसने एक गहरी सांस ली। यस इट्स टॉम अगेन। पापा का फ़ोन आ रहा था। कहाँ पे हैं? पापा फोन करो, हमको फोन कर रहे हैं। अरे वही तो जा रहे हैं करने। कहाँ पे है दादा?